सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आपको बता दें कि आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं महिलाओं के बारे में, तो आइए इनके शब्दों को पहले सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे हम सब बात करते हैं। भैया बहनों, डबल इंजन की सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना कार्यक्रम हो, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए जो कार्यक्रम चला रही है, इसके लिए अनेक अभियान प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हमने पुलिस की भर्ती में 20% अनिवार्य रूप से महिला भर्ती के कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर 2017 तक की जब हम बात करते हैं, तो इस दौरान प्रदेश के अंदर कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक प्रदेश पुलिस बल में थी, और आज भाइयों बहनों इनकी संख्या बढ़कर के लगभग 40,000 हो गई है। यानी मात्र 6 वर्ष में ये संख्या 4 गुना से अधिक हो चुकी है, यानी 400% से अधिक बढ़ चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कार्यक्रम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चला रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में आप देखते होंगे, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के साथ उनको फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सभी सरकार उपलब्ध करवा रही है। विद्यालयों को पुनरुद्धार करके नवीनीकरण करने का कार्य हो रहा है। स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम हो रहे हैं, और गोरखपुर में तो महिला पीएसी बटालियन की स्थापना का कार्यक्रम भी बनने जा रहा है। बहुत तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा। अब इस बारे में उन्होंने सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश में वर्ष 1947 से, कब से 1947 से 2017 तक कुल 10,000 महिला पुलिसकर्मी प्रदेश पुलिस बल में केवल कार्यरत थीं। आज इनकी संख्या बढ़ गई है, लगभग 40,000 हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि आजादी के समय से, यानी 1947 के टाइम से आज तक केवल पिछली सरकारों ने 10,000 महिलाओं को ही केवल पुलिसकर्मी के रूप में, पुलिस बल के रूप में कार्यरत किया था। अब जब इनकी सरकार आई है तो वो संख्या 40,000 हो गई। यानी कहने का इनका तात्पर्य यह है कि अब इस समय 30,000 की संख्या इस सरकार ने पुलिसकर्मियों की, महिलाओं की बढ़ाई है। मात्र 6 वर्षों में यह संख्या उन्होंने कहा कि 4 गुना से अधिक हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को कहा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको हम एक बात और कहना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट और किया। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में जहां शिक्षकों का अभाव हो, वहां तकनीकी का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की दिशा में विचार करना चाहिए। इन कक्षाओं की मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर टीचर नहीं है, शिक्षकों का अभाव है, वहां पर ऑनलाइन सिस्टम चला दो कह रहे हैं। जबकि सरकार को सोचना चाहिए कि नई भर्तियां निकालें, टीचर को जो है मौका दें, बच्चों को रोजगार भी मिले और बच्चों को अपना टीचर भी मिले। अब ऑनलाइन वाला वही घिसा पिटा मटेरियल और वहीं पर दिखाते रहेंगे तो शिक्षा का स्तर वहीं तक सिमट करके रह जाएगा। टीचर अपने आप में अहम होता है, समय के साथ में उसके कुछ अनुभव बदलते रहते हैं, क्योंकि हर इंसान समय के साथ पूरा मरते दम तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो अब यहां पर ये ऑनलाइन सिस्टम जो कि पहले से पूरा एक, समझ लीजिएगा, एक जो है सीमित तरह से रहता है, अब उसी को बार बार क्या रिपीट करके बच्चों को थोपना, क्या ये सही रहेगा? सरकार को पहले चाहिए कि भर्ती कराओ टीचरों की और उनको मौका दो बच्चों को, और बच्चों को उनको टीचर मिल पाए। लेकिन सरकार कह रही है जहां टीचरों का अभाव है वहां क्या करो, वहां ऑनलाइन वाला सिस्टम उनको लागू कर लो। ऐसा सिस्टम है। अब इसी पर 97,000 शिक्षक भर्ती संघर्ष मंच ने ट्वीट किया सरकार को, और नीचे लिखा, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं की जानी है, केवल युवाओं को बीएड बीटीसी करा करके बर्बाद करना चाहिए।
इस तरह से उन्होंने अपना सरकार पर व्यंग कसा है और नीचे एक आर्टिकल भी साझा किया है। हम आपको वो आर्टिकल दिखाते हैं जो कि प्रयागराज से निकला है और उन्होंने ही अपने ट्विटर पर इसको ट्वीट किया है, जिसमें लिखा कि 5 साल में 20 लाख से अधिक यहां पर जो है नए बेरोजगार उत्पन्न हुए हैं बच्चे, भर्ती का इन सबको इंतजार है। तो 5 सालों में 20 लाख से अधिक नए बेरोजगार पैदा हुए हैं। अब ऐसे में बेसिक और राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 5 साल से नहीं हुई है कोई भी शिक्षक भर्ती, और सरकार हमारी कह रही है कि जो 1947 से 2017 तक केवल 10,000 महिलाएं कार्यरत थीं, हमने उनकी संख्या 4 गुना बढ़ा दी। अब टीचरों पर भी सरकार कुछ फोकस कर ले, जितने पदों पर भर्तियां होती हैं, जितने पद प्रस्तावित हैं, क्या टोटल पद भरे हैं? अगर भरे हैं तो आबादी तो बढ़ रही है, तो क्या सरकार ने नए पदों का सृजन नहीं किया? क्या सरकार को स्कूल कॉलेज नहीं खोलने चाहिए थे? अगर खोलने चाहिए थे, सरकार ने खोले हैं, तो फिर जाहिर सी बात है शिक्षकों के पदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए थी, और अगर बढ़नी चाहिए थी तो उनकी भर्तियां भी होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई। तो ऐसे में कई तरह से जो कड़वी सच्चाइयां हैं वो सिमट करके ऐसे ही रह जाती हैं, और बड़े बड़े आर्टिकल सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट के स्तर से, बड़े बड़े न्यूज चैनलों के और अखबारों के स्तर से हाईलाइट कर दिए जाते हैं। इसमें लिखा गया, नहीं दे सकते हैं नौकरी तो बंद करें बीएड डीएलएड के कोर्स। अब आपको पता है ये कोर्स वाला सिस्टम बराबर चल रहा है कि माँ बाप पैसा खत्म करे, बच्चा पैसा खत्म करे, आज ये डिग्री ले ले, कल वो डिग्री ले ले, एलटी कर लिया, जो है डॉक्टर भी बनना है, टीचर भी बनना है, सब कुछ करना, हर तरीके की डिग्री बच्चा लेकर के बैठा हुआ है, इसी उम्मीद में यहां नहीं तो यहां हो जाएगा, डॉक्टर नहीं तो मास्टर ही बन जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रतियोगिताओं का दावा है कि प्राइमरी से उच्चतर शिक्षा तक 1,75,000 पद खाली पड़े हैं। अब बताइए, 1.5 लाख से ऊपर पद शिक्षा विभाग में खाली हैं, ऐसा बच्चों का यानी प्रतियोगियों का कहना है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं, तो इन पदों को भरा जाना चाहिए। वहीं बिहार में आपने देखा है लाखों पदों पर शिक्षकों की भर्तियां कराई जा रही हैं। अब ऐसे दिन तो उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलने वाले। अब आगे ले चलते हैं, आपको और इसमें कुछ बताते हैं, जैसे कि प्रदेश में हर साल डीएलएड की तकरीबन 2,41,000 और बीएड की 2,40,000 सीटों पर प्रवेश लिए जाते हैं। यानी अगर मोटा मोटा आंकड़ा आप ले लें तो लगभग 5 लाख के आसपास हर बार जो है बच्चे ये निकलते हैं, हर साल निकलते हैं 5 लाख बच्चे। क्या करने के लिए? टीचर बनने के लिए। कोई डीएलएड कर रहा, कोई बीएड कर रहा, और भी कोर्स हैं और भी बच्चे कहते हैं कर रहे हैं, कोई डीएड कर रहा। तो ऐसे में तो इनकी संख्या 5 लाख के तकरीबन है। अब हर साल 5 लाख ये बेरोजगार नए नए निकल के आ रहे हैं नौकरी की तलाश में। अब सरकार हर साल कितनी नौकरियां निकाल रही है ये तो आप सब समझते ही हैं। शिक्षा विभाग में ही देख लो कब आई थी और कब से नहीं आई हैं, और जो आई भी थी वो कब की थी, जो अब इन सरकारों में अगर पूरी भी हो पाई तो ये भी जो है ध्यान देने की जरूरत है कि वो भर्तियां कौन से सन की थी, इन पर भी फोकस करो। लिखा गया 5 साल में विभिन्न संस्थाओं ने कम से कम 20 लाख बेरोजगारों को बीएड की डिग्री और डीएलएड के तहत डिप्लोमा के प्रमाण पत्र दिए हैं। तो इसमें मोटी कमाई कौन कर रहा? वही संस्थान कर रहे हैं जो बराबर ये सब निकाल रहे हैं, और उनकी तो जेब में पैसा जा रहा है, उनका तो धंधा चल रहा है कि डिग्री लेते जाओ, फीस देते जाओ, काम उनका चल रहा। लेकिन जो इस उम्मीद में कर रहे हैं, डिग्रियां धारण कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल लग जाएंगे, उनको बस ठेंगा दिखाया जा रहा है प्रशासन विभाग की तरफ से, और कुछ नहीं। बेरोजगारों के मुंह पर एक ये तमाचा समझ लीजिएगा। इसके अलावा जिन भर्तियों के लिए इन बेरोजगारों ने बीएड और डीएलएड की पढ़ाई की, वे 5 साल से अटकी हुई हैं। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती वर्ष 2018 में आई थी। इसके बाद से अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आप पता है उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में टीचर बनने के लिए टेट का पेपर करवाता है, ठीक, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसको बोलते हैं, नहीं वो तो पेट थी, एक ये भी इसी तरीके से है। ये इसलिए है क्योंकि शिक्षक वगैरह बनने के लिए ये डिग्री चाहिए। तो टेट के लिए वो क्या करते हैं, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये सरकार करवाती है। अब वो यूपी टेट सरकार ने 2 साल से नहीं निकाला। अब आप समझ लीजिएगा, बच्चे डिग्री धारण किए हुए 2 साल से बैठे हैं यूपी में टीचर बनने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार 2 साल से यूपी जो है टेट का एग्जाम ही नहीं कराया। अब आप समझिए 2-2 साल तक एग्जाम नहीं होते, लेकिन बच्चे हर साल पास आउट होकर के 5-5 लाख करके निकल रहे हैं। अब ऐसे में आप बताओ इसका
बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं। जब इनसे यूपी टेट नहीं करवाया जा पा रहा है 2-2 साल से, तो अब आप सोचिए ये भर्तियां लाने में कितना टाइम और लगा सकते हैं। जो टेट है जो कि आना चाहिए था हर साल जो है पेपर लेते हैं, अब वो हर साल तो छोड़ो 2 साल में भी एक बार नहीं करवा पाए। अब इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बीएड अभ्यर्थी के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी 5 साल पहले 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं आई। शिक्षक भर्ती में भागीदारी करने वाले डिग्री और डिप्लोमा अभ्यर्थी की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है। वहीं 1 साल पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी इनके पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरवाए थे। 13,90,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किए, जिन्हें साल भर से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। ठीक यही स्थिति अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। 1,14,000 अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर अभ्यर्थी के लिए साल भर में परीक्षा तिथि घोषित करने का वो भी अपने इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं और भी हैं जो सब इंतजार में बैठे हैं। तो कहने का और समझाने का तात्पर्य हमारा आज यही है कि इन चीजों का आप क्या करें, ध्यान रखें कि कितना मुश्किल है आज के समय में रोजगार पाना। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए।